Welcome to my next lecture, next unit number 2, Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Art. My dear friends, today we are going to learn about Cultural Heritage of India, but in this chapter we learn about Traditional Handicraft or Fine Art. ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट मतलब सालों से अपने यहाँ रही परंपरागत जो कलाएं थी, हैंडमेड, हाथ के उपयोग से बनी आर्ट, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ माय डियर फ्रेंड, व्हाट वी कैन लर्न इन दिस चैप्टर. फर्स्ट पैराग्राफ इज लाइक दिस. I can explain you step by step. Let us see what is in this chapter. India is a country of rich cultural heritage. भारत एक ऐसा देश है वहाँ कल्चरल हेरिटेज रिच है. रिच मीन्स समृद्ध है, ज्यादा है. इट इंक्लूड्स मटेरियलिस्टिक जेनेटिकल हेरिटेज. इसमें मटेरियलिस्टिक और जेनेटिक दोनों हेरिटेज का समावेश होता है. सबसे इंपॉर्टेंट इस पैराग्राफ में से 3 डेफिनेशन और 3 पॉइंट आएंगे. फर्स्ट, अ चाइल्ड इनहेरिट फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स बाय बर्थ इज नोन एज जेनेटिक इनहेरिटेंस. यह सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. इट मे बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. And the question is, what is genetic heritage? Genetic heritage किसे कहा जाता है? तो एक बालक, एक बच्चा अपने जन्म से अपने पेरेंट के पास से जो कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त करता है उसे जेनेटिक हेरिटेज कहा जाता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज जेनेटिक हेरिटेज? बच्चा अपने पेरेंट से जन्म के वक्त जो कैरेक्टरिस्टिक लक्षणें प्राप्त करता है उसे जेनेटिक हेरिटेज कहा जाता है. सेकंड, वेयर एज हाउस, लैंड, एस्टेट लाइक प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंसेंटर इज कॉल्ड मटेरियल हेरिटेज. मटेरियल हेरिटेज किसे कहा जाता है? जो हम अपने माता पिता से, अपने फोर फादर से, अपने पूर्वज से जमीन, जायदाद, मकान, मिलकत, प्रॉपर्टी उसे प्राप्त करते हैं, उसे मटेरियल हेरिटेज कहा जाता है. एंड द थर्ड वन, सिमिलरली व्हाटएवर मैन ऑब्टेन और क्रिएट विद हिज इंटेलेक्ट एंड स्किल इज जनरली कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज. और थर्ड, कल्चरल हेरिटेज किसे कहा जाता है? व्हाटएवर मैन ऑब्टेन और क्रिएट विद हिज इंटेलेक्ट स्किल इज जनरली कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज. आदमी या लोग अपनी बुद्धि प्रतिभा से और अपनी स्किल से जो भी डेवलप करते हैं उसे कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है. तो माय डियर फ्रेंड, हियर आर 3 डेफिनेशन: जेनेटिक हेरिटेज, मटेरियल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज. जेनेटिक हेरिटेज किसे कहा जाता है, मटेरियल हेरिटेज किसे कहा जाता है, और लास्ट वाला कल्चरल हेरिटेज किसे कहा जाता है. ये क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ में से लिखना होता है. और क्वेश्चन कैसे आएगा ये आप देख लीजिए. इस टाइप के क्वेश्चन होंगे: व्हाट इज जेनेटिक हेरिटेज, व्हाट इज मटेरियल हेरिटेज, व्हाट इज कल्चरल हेरिटेज. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स रिटन हियर आर shown in our first paragraph. I will read it again. अब देखिए, मैं आपसे ये दोबारा पढ़कर बताता हूं. अ चाइल्ड इनहेरिट फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स बाय बर्थ इज नोन एज जेनेटिक हेरिटेज. बच्चा जन्म से अपने माता पिता से जो भी लक्षणें प्राप्त करता है उसे जेनेटिक हेरिटेज कहा जाता है. सेकंड, व्हाट इज मटेरियल हेरिटेज? हाउस, लैंड, एस्टेट, प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंसेंटर इज कॉल्ड मटेरियल हेरिटेज. अपने पूर्वज से, अपने माता पिता से, अपने फोर फादर से जो हमें घर, जमीन, जायदाद, मिलकर ये सब मिलता है उसे मटेरियल हेरिटेज कहा जाता है. एंड द थर्ड वन, व्हाट इज कल्चरल हेरिटेज?
मैन ऑब्टेन एंड क्रिएट विद हिज इंटेलेक्ट एंड स्किल। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। अपनी बुद्धि प्रतिभा से और अपनी स्किल से जो डेवलप करते हैं उसे क्या कहते हैं? कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट मे बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का चैप्टर और आज का जो पढ़ने का है, आज ये इन पर डिपेंडेबल है, कल्चरल हेरिटेज पर डिपेंडेबल है। सो अवर सेकंड चैप्टर इज अबाउट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट, इस पर डिपेंडेबल है। सो मे बी पॉसिबल दिस क्वेश्चन may be asked in your exam. Man obtain and create with his intellect and skill is generally called cultural heritage. आदमी अपनी बुद्धि चातुर्य और स्किल से जो सर्जन करता है, जो प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। So thank you my dear friend, you can easily understand it and it may be asked for 1 mark question. Thank you. Now we shall learn this on next period.